आज अपन देखेंगे कूलर मास्टर की MWE ब्रोचियर 550 की वर्जन 3 SMPS। ठीक है। सो पिछली वीडियो में आपने देखा होगा क्रूसियल कंपनी की SSD थी जो कि 480 GB की आई थी, Gen 4 NVMe M.2 की SSD थी। तो उसको गाइस आपने देखा करो पूरा और लाइक करके शेयर भी करा करो वीडियो को, दोस्तों को अच्छे से पहुँचे और इन्फॉर्मेशन। और बजट पे SSD थी वो 3000 से 3500 के अंदर ही आपको आ जाती है ना। सो आज का अपना आया हुआ भाई कूलर मास्टर की ब्रॉन्च 550 वर्जन 3 उनकी SMPS जो कि कूलर मास्टर कंपनी की तरफ से है ना। तो सबसे पहले तो भाई इसका पानी निकाल लेते हैं अपन, फिर इसके आगे में पढ़ते हैं। ओके, अब इससे बेटर रहेगा। तो MWE ब्रॉन्च कूलर मास्टर कंपनी की तरफ से है SMPS MWE ब्रॉन्च 550 वर्जन 3 230 वोल्ट का है SMPS जो कि ATX 3.1 दिया है, सपोर्टिंग आया हुआ लेटेस्ट। और कूलर मास्टर की ब्रांडिंग दी गई है, ब्रांडिंग है और मेक इट इज यूर दिया है। ओके, और टॉप साइड में देख लेते हैं। टॉप साइड में आपको आता है जो कि कूलर मास्टर की तरफ से इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन में भी अपन समझते हैं क्या है। फ़ैन दिया है 120 mm का SGB फ़ैन जो नॉइस नहीं करेगा, नॉइस फ्री फ़ैन है। और टाइपिकल एफिशिएंसी 88% दिया गया है। ऑपरेटिंग टेम्परेचर 0 से 40 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा, 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अबव नहीं जाएगा। ठीक है। और प्रोटेक्शन की बात की जाए UVP और OVP और OPP और OTP और SCP, ये सब जो वोल्टेज फैचुलेशन रहता है उससे आपको सपोर्टिंग मिल जाती है, इसकी प्रोटेक्शन जो बेटर रहेगी आपको। ठीक है, जो भी आपकी लाइट चली जाती है उसके लिए आपको यूज़ होते हैं इन सब को प्रोटेक्शन, जिससे कि आपके कंपोनेंट ख़राब नहीं होते हैं और ये सिक्योरिटी का यूज़ करते हैं। ओके, प्रोटेक्शन ही मैं कह सकता हूँ। ठीक है। और रेगुलेटरी में TUV और CEE और CCC और EAC और RCM और UKC VS रेगुलेटरी इसके कंपोनेंट्स वगैरह बताए गए हैं कि क्या क्या इस हिसाब से है। ठीक है। और कनेक्टर की बात की जाए तो अब ATX 24 पिन दिया है इसमें, और 24 पिन X1 दिया है। और ESP जो बात कर रहा था ना मैं आपको, ESP पिन दिया है। ये आपको 8 पिन कनेक्टर जो कि ग्राफिक्स कार्ड और मदरबोर्ड में इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, और 4+4 पिन इसका मदरबोर्ड में इंस्टॉलेशन करते हैं। PCIe आपको दिया है 6+2 पिन X1, मतलब PCIe ग्राफिक्स कार्ड की भी ग्राफिक्स कार्ड की रहेगी। 8 पिन आपको CPU फैन की रहेंगी। ठीक है, CPU फैन के साइड में रहता है ना 8 पिन में, बताया होगा पिछली वीडियो में, मदरबोर्ड वाली देख लेना, 2-3 वीडियो के पहले में था। ओके, और PCIe 6 पिन X6+2 पिन X2 दी गई हैं। और SATA X2 दिया है, 6 पिन दिए हैं SATA की। और पेरिफेरल्स 4 पिन दिए हैं, X3 दी गई हैं। और AC इनपुट दिया है 200 से 240 वोल्टेज एंड 5 एम्पियर से 50 से 60 हर्ट्ज तक दिया। DC आउटपुट की बात की जाए तो 3.3 वोल्टेज दिया है, प्लस 5 वोल्टेज दिया है, प्लस 12 वोल्टेज, -12 वोल्टेज, प्लस 5 VVS दिया है। और 17 एम्पियर दिया है 5 वोल्ट 33.3 में, और प्लस 5 वोल्ट में 17 एम्पियर दिया है, 12 वोल्ट में दिया 45 एम्पियर, और -12 वोल्ट में 0.3 एम्पियर, प्लस वोल्टेज से 3 एम्पियर। ठीक है। सो टोटल पावर दिए गए है 11 वाट, 110 वाट दिया है। 540 वाट का इसका कंजक्शन है, जो कि टोटल पावर कंजक्शन प्लस करेंगे तो आपका 3.66 वाट दिया है, 15 वाट, तो 540 वाट्स। और इसका कंजक्शन जो दिया है इसमें 110 वाट से, बाकी टोटल पावर कंजक्शन यूज़ करेगा आपको 550 वाट बेटर, इसलिए इसको बोलते हैं भाई 550 वाट का SMPS, है ना। तो ये तो EC का कंसेप्ट था, जैसे कि कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल का। ओके, चलिए अब राइट साइड देख लेते हैं। तो राइट साइड इसकी ब्रांडिंग दी गई है, 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड है, 230 VNE EU दिया है, ATX 3 टॉप में तो इसकी देखो ब्रांडिंग ही दी गई है। ओके, और कूलर मास्टर की मैं बता देता हूँ फिर से, नहीं तो आप समझो। और वो MWE ब्रॉन्ज 550 वाट वर्जन 3 दिया है, 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड विथ 230 वाट्स। और इसके बाद ATX 3.1 दिया है, 195 ईयर की है, DC to DC है।
राइट साइड लेफ्ट साइड हो गया, अब राइट साइड देख लेते हैं। राइट साइड इसकी लैंग्वेज दी गई हैं, कौन कौन सी लैंग्वेज में, ECS DEE RU रसियन, फ्रांस, इटली, जापान, इंग्लिश, ठीक है, और CHT और CH, ठीक है, ओके, सब लैंग्वेज है। ओके, अब इसके बाद बैक साइड नीचे फ्रंट में बॉटम में भी देख लेते हैं। तो ये सब सीरियल नंबर, EC करंट, EC UK और ES प्योर सीरियल नंबर है, तो बाकी ये रेस्टेड है, तो कोई आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ना आप भी डिस्टर्ब होंगे ना मैं भी। ओके, जैसे कि MBEB 550 एंड QL नंबर और ये सीरियल नंबर है, और इधर आपका QR है, जिससे कि आप इस वेबसाइट पे जाके इसकी इंफॉर्मेशन टेक्निकल सपोर्टिंग ले सकते हैं। ठीक, अब बैक साइड देख लेते हैं इसकी इंफॉर्मेशन। ठीक, सो बैक साइड में दिया है MWE ब्रॉन्च 550 V3 230 वोल्ट इंट्रोडक्शन, MWD एंड ब्रॉन्च V3 and ATX involvement, the next step in cooler master power supply N2 ATX 3.1 सपोर्ट अपग्रेडिंग हो गया, पहले 2 आता था, 3.1 एंड द वर्जन 3 एंड 80+ पॉइंट्स एफिशिएंसी, DC to DC प्लस LLC एंड circuit designs to quite HDB and fan the ambient and explanation temperatures realizing in 5-year warranty। ठीक, एंड ये ग्राफिंग बताया गया है, तो ग्राफिंग को भी अपन जूम करके थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक, सो ग्राफिंग में फैन कर्व दिया है 200 RPM, 1500 RPM एंड 1100 500 RPM, ये सब चीज़ें। ठीक, ओके, एंड फर्स्ट में अपन को इधर से देखते हैं लोड का 150% दिया है, 145%, 135%, 100%। ठीक है, और ये सब सर्किट डायग्राम दिया है, जिससे कि आप टेक्निकल ATX में 3.1 सपोर्टेड जो दिया है 100% यूजिंग है, और लोड ले लेगा ये 150 तक सब 100% लोड ले लेगा। ठीक है, काफ़ी बेटर है। 120 mm के CPU फ़ैन की बात की जाए तो अब जो इसमें फ़ैन लगा हुआ है जो नॉइस फ्री रहेगा, HDB फ़ैन है, और डायनेमिक बैरलिक फैन, लॉन्ग लास्टिंग क्वालिटी एंड एफिशिएंसी कूलर मास्टर है। ठीक है, एंड केबल की बात की जाए तो केबल भी अपन जब ओपन करके देखें तो और पता चलेगा। एम्बोस केबल्स दिया है, जो प्रोटेक्शन रहेगी अच्छे, जो कि आपके काटने के चूहे वगैरह की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, और प्रोटेक्शन रहेगी और ईजिली डैमेज भी नहीं होगी। एम्बोस केबल्स दी गई है, DC to DC टेक्नोलॉजी दी गई है, मतलब इसका सर्किट एक ब्रैकेट अच्छे से दिया है फ्रेमिंग। ठीक, तो इसका DC to DC कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी बताई गई है। एंड एफिशिएंसी की बात की ली जाए तो एफिशिएंसी की थोड़ा सा पास करो। ओके, एफिशिएंसी में जा रहा है ये 89% या 90% तक जा रहा है इधर से। ठीक है, एफिशिएंसी में तो 25% ही दी टेम्परेचर द अबव एफिशिएंसी कर्व टू वाज ट्रस्टेड अंडर टू 25 डिग्री सेल्सियस से एम्बेड टू टेम्परेचर है। ठीक, तो ये सब जो जनरल चीज़ रहती हैं वो आपको बहुत काम आती हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये इसलिए आते हैं काम जब आप यूज़ करते हैं ना, तो उसमें लाइट चले जाना या फिर टेम्परेचर ज़्यादा लेना, 5-6 घंटे तक कंप्यूटर कंटिन्यूसली चलाना, उस वजह से भी पता चलता है। ठीक, ओके, चलो तो आप कर लेते हैं जल्दी से अनबॉक्सिंग, इसको ओपन निकालते हैं सभी पार्ट्स। ओके, ठीक है, मैन्यू गॉट पावर सप्लाई आउटपुट केबल्स रिकमेंडेड इंस्टॉलेशन गाइडलाइंस। ओके, सब इंस्टॉलेशन ग्राफिक्स कार्ड के लिए इंस्टॉलेशन बताया गया है। ओके, 4 पिन 8 पिन कनेक्शन रहते हैं जो PCI एक्सपर्ट ग्राफिक्स कार्ड के वो पिन रहते हैं। ओके, MWE ब्रॉन्च V3 एंड 550 वाट्स यूज़र गाइडेंस दिया है, ATX का मिनी गाइडेंस दिया है, 3.1 के ATX आ गया है, और CPU फ़ैन के दिया है 8 पावर कनेक्शन के लिए 8 पिन और 4 पिन कनेक्शन, और PCI एक्सपर्ट के 8 पिन कनेक्शन भी दिया है। ठीक, तो ये सब जनरल चीज़ें जो कि अभी आती थी पहले से अपडेट कर दिया है वर्जन 3 में। ओके ओके ओके, ठीक है भाई, मेन्यू कार्ड तो कितना पढ़ लो। एंड पावर केबल्स हैं, बता लेते हैं सभी कुछ। ओहो, ये इस टाइप की प्रोटेक्शन आ गई, पहले तो पूरा कवरिंग रहता था, अब तो अलग ही हो गया, बहुत अपडेट होता जाता है यार। पहले की पावर सप्लाई अपनी अलग थी क्या। ओके, नट बोल्ट्स मिले हुए हैं। ओके, ये क्या कूलिंग के लिए वो रहता है, साफ के लिए टेस्टिंग। ओके,
एंड पावर सप्लाई हो गई आपकी, है ना, और इसमें और कुछ नहीं है, देख लीजिए, ठीक है। अब इसको अपन रख देते हैं ऐसे और अब अपना पावर सप्लाई को निकालते हैं। सो पावर सप्लाई तो बेटर क्वालिटी लग रही है, पहले से भी अच्छी इम्प्रूवमेंट हो गया है वर्जन 3 में, और हाँ अच्छे है वैसे तो। सो फ्रंट में बात की जाए तो सबसे पहले तो अपन इसकी पावर सप्लाई देख लेते हैं, पर केबल्स के बारे में भी देखेंगे, है ना। तो फ्रंट में देखो 120 mm का CPU फ़ैन जो है ये नॉइज़ फ्री फ़ैन है, बिल्कुल भी साइलेंटली चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ईज़िली अच्छे से रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं चलता है ना, और साइलेंटली रहता है। ओके, और बैक साइड देख लें तो इसके आउटपुट के बारे में, जो कि इनपुट करने के बारे में, सॉरी, जो पावर देने के लिए रहेगा इस AC कनेक्शन, जो आपका 240 पावर दे देंगे, तो आपका DC टू DC कनेक्टिविटी चलती रहती है, ठीक। अब इधर से स्विच ऑफ ऑन करने के लिए स्विच दिया है, जैसे आपको कंप्यूटर बंद करना है, इधर से पीछे CPU SMPS से बंद कर सकते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। एंड सबसे पहले तो ओके फ्रेंड हो गया। अब उसके बाद सबसे राइट में दिया था इधर ब्रांडिंग, तो मैंने बता नहीं पाया, तो वो कूलर मास्टर की गोल्ड ब्रॉन्ज दी है, ये थे कि MWE ब्रॉन्ज B3 550 वाट की 240 वोल्ट का इसमें सपोर्टेड दिया है, 30 वाट का, ठीक है। तो अच्छा है SMPS से, बाकी MWE ब्रॉन्ज सर्टिफाइड है, तो 80 सर्टिफाइड जो भी SMPS रहती है वो अच्छी वर्किंग करती है, और मैं भी चला रहा हूँ तो अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है, ठीक। एंड स्ट्रक्चर्स की बात कर ली जाए तो इसके बारे में, तो 550 वाट की SMPS है, ओके। मॉडल नंबर दिया गया है MPEE 5501 ACAVW, ठीक है। और AC आउटपुट की बात की जाए 200 से 240 वाट तक सपोर्टेड है, 5 एम्पियर से 50 से 60 हर्ट्ज तक, ठीक है। इसको थोड़ा कर लो जूमिंग, जिससे कि पता चल जाए आपको, ठीक है। और इधर दिया गया है DC आउटपुट की 5 वोल्ट प्लस और 3.3 वोल्टेज प्लस 12 वोल्टेज माइनस 12 वोल्टेज प्लस 5 वोल्टेज एस भी दिया है, चाइनीज़ लैंग्वेज में दिया है। अच्छा 17 है 5 वोल्ट में, ये सब इंस्ट्रक्शन अपन ने पढ़े थे ना, अभी वही है, ठीक है। 5 प्लस 5 वोल्ट में 17 एम्पियर, 3.3 वोल्ट में 17 एम्पियर प्लस 12 वोल्ट में 45 एम्पियर माइनस 12 वोल्ट में 0.3 एम्पियर और प्लस 5 वोल्ट VS में 3 एम्पियर, ठीक है। टोटल आउटपुट के 110 वाट दिया है जो कि ले रहा है, और 540 वाट का 540 वाट इसका कनेक्शन हो रहा है, जो कि सपोर्टिंग एफिशिएंसी ले रहा है, और 3.6 वाट का अपना दिया है के पावर, और इधर दिया 15 वाट का दिया है पावर। तो टोटल एफिशिएंसी पावर जो अपन SMPS है वो 550 वाट है, और 80 प्लस बॉन्ड सर्टिफाइड है, 230 वोल्ट है, और इधर इसका सीरियल नंबर है, जो कि सीरियल नंबर अभी रजिस्टर्ड हो चुका है, ओके। चलिए अब इसके बाद अपना ये तो इन्फॉर्मेशन हो गई इलेक्ट्रिकल्स की, जो कि मैंने बताई थी। अब अपन फिजिकली भी देख लेते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। चलो उसको पीछे करो थोड़ा। फिजिकल देखने से पता चल जाता है कि कौन से पोर्ट कैसे कहलाते हैं। अब पढ़ तो लिया है भाई, पता चल गया तो हम लोगों के ये इसके वोल्ट का है, और ये PCI पोर्ट है, और ATX पोर्ट है, और CPU पोर्ट है, CPU पोर्ट है, और PCI पोर्ट से, और SATA पोर्ट, ठीक। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं भाई ये कौन सा पोर्ट है। तो ये पोर्ट्स देखिए आप, सबसे पहले आपका ये पोर्ट्स बोलते हैं इसको CPU पोर्ट्स, ठीक है, CPU पोर्ट्स। तो आपको CPU कनेक्टेशन करने के लिए CPU पोर्ट्स बोलेंगे इसको, ओके। और ये अगर CPU थोड़ा मदरबोर्ड में कनेक्शन करने के लिए रहता है, जो CPU को पावर देने के लिए, ठीक है। ये 8 पिन रहता है, और अगर किसी को 4 पिन चाहिए तो वो इस टाइप का यूज़ कर सकता है 4 पिन का, ठीक। चलिए नेक्स्ट इसके बाद क्या रहता है आपका ATX। तो ATX की बात की जाए तो ATX 3.0 जो अभी लेटेस्ट अपडेट हुआ है, तो इस टाइप का रहेगा, बाकी है सेम होता ही लगता है 24 पिन का, तो ये इस टाइप का ATX पिन बोलते हैं इसको, ओके। पिछली वीडियो में मैंने बताई थी, एक SMPS की डली होगी पुरानी इन्फॉर्मेशन के लिए। अब इसके बाद आ जाते हैं अपन अपने ग्राफिक्स कार्ड के बारे में। तो ग्राफिक्स कार्ड को अगर हैवी ग्राफिक्स कार्ड जो रहते हैं RTX वगैरह, और AMD की RX RTX XT सीरीज़ के, उसके लिए भाई 4 पिन और 16 पिन तक चाहिए पड़ता है पावर, मैं आपको बताऊँ सच में। तो इतनी पावर चाहिए पड़ता है उसके लिए। तो उसके लिए सबसे पता क्या करना पड़ता है, उससे लिए ये है कि पावर सप्लाई अच्छी होना चाहिए। 550 वाट 650 वाट के लिए 800 वाट की भी चाहिए, तो उसके लिए पिन केबल होना चाहिए कनेक्शन के लिए। तो ये देखिए सबसे पहले ये देखो PCIe कनेक्शन केबल्स है,
पोर्ट्स हैं, तो ये 6 पिन हो जाएगा, ठीक है। जैसे किसी को 6 चाहिए, 1 2 3 1 2 3 6, और 8 चाहिए तो 8 पिन ऐसे कनेक्टिविटी कर लेंगे, तो 8 पिन कनेक्शन। किसी को अगर 16 पिन चाहिए, मतलब 16 पिन कनेक्शन चाहिए, तो वो इस टाइप की लगा सकते हैं, ठीक है। 8 ये है, 8 ये है, तो 2 रहती हैं इसमें। जैसे CPU पोर्ट में रहती हैं, ऐसे इसमें PCIe ग्राफिक्स कार्ड के लिए रहती हैं, ठीक है। ठीक है, जनरल इन्फॉर्मेशन है, अच्छे से समझ लेना। चलिए अब इसके बाद आ जाते हैं अपने SATA कनेक्शंस के बारे में। तो SATA कनेक्शन भी ज़रूरी है भाई समझना, बिल्कुल हर चीज़ को समझना चाहिए, जभी तो पता चलेगा। SATA कनेक्शन से पहले दिए गए आईडी कनेक्शन जो पुरानी हार्ड डिस्क रहती थी, और CPU फ़ैन RGB फ़ैन में भी लगाए जाते हैं अभी, तो उसके लिए भी ये अभी दे रहा है, ठीक है। CPU फ़ैन को पावर देने के लिए, ठीक। तो ये सब तो पूरा जो पावर देने के लिए पिन ही है ना, और अलग अलग पिन का अलग अलग यूजेस रहता है, ठीक। चलिए भाई, इसके साथ इनने दी है SATA की कनेक्शन। तो SATA जो अपनी हार्ड डिस्क आती थी और SSD आ रही है अभी SATA भी, तो इसके लिए ये कनेक्शन SATA पोर्ट दी गए, एक और एक ये दी गई है, 2 ये 3 SATA कनेक्शन ये हो गया, और एक और है SATA, एक है 6 SATA थी ना, तो एक SATA फिर से आएगी, ये SATA कनेक्शन 1 और ये 2 और 3, तो 3 SATA कनेक्शन आ गए हैं, तो 3 और 3 6 कनेक्शन SATA कनेक्शन हो गए हैं, ठीक। तो इससे इन्फॉर्मेशन ही पता चली कि आपको SATA कनेक्शन दिखते कैसे हैं एक्चुअल में, और किस टाइप का क्या क्या यूज़ रहता है, मैंने बता दिया है सब। और ये सब भाई मदरबोर्ड में इंस्टॉलेशन हो, मदरबोर्ड में ज़्यादातर जनरल यूज़ में इंस्टॉलेशन में बता देता हूँ कौन कौन से हो जाते हैं। अगर आपका ग्राफिक्स कार्ड होगा तो ये भी हो जाएगा, एक ये हो जाएगा सबसे पहले, तो सॉरी CPU फ़ैन, CPU का हो जाएगा, ओके कहाँ है ये, CPU का हो जाएगा। फिर उसके बाद हो जाता है मदरबोर्ड का, और ये हो जाएगा आपका PCIe ग्राफिक्स कार्ड का, और एक ये हो जाता है SATA का, ठीक है। तो ये जनरल चीज़ें, जनरल यूजेस रहती हैं आपकी, यही रहती हैं। फिर उसके बाद और भी अगर CPU फ़ैन में RGB फ़ैन लगे रहते हैं तो ये भी हो जाते हैं, ठीक है। ये वाले कनेक्शन पोर्ट ID वाले टाइप के, ठीक। ओके, सो जनरल बहुत लंबी वीडियो हो गई होगी, बट ये है कि इन्फॉर्मेशन हो गई होगी, ठीक। थोड़ी सी हो जाती है लंबी, 10-15 मिनट की अनबॉक्सिंग में भी हो जाता है टाइम, है ना। इसके बाद एक और चीज़ रहती है, सो पावर कनेक्शन केबल्स, जो सबको पावर देने वाली कंप्यूटर तक अपने UPS तक जाएगी पावर देने के लिए, वो रहती है पावर केबल, उसको बोलते हैं पावर केबल। जो कि आपकी पावर केबल ये इस टाइप की रहेगी, 3 पिन, और हैवी क्वालिटी की साथ आती है। पहले चाइना कनेक्शन में आता था, चाइना वाले बनाते हैं, तो अब इसके बाद अभी इंडियन में बनाने लगे प्लग, पहले चाइना प्लग में था, अब इंडियन प्लग में, ठीक। तो ये वाले इंस्टॉलेशन आपको इस टाइप की हो जाती है, ठीक। ये देखिए इधर से इसको पावर दे देते हैं, ठीक। तो ये आपको पावर दे देंगे, तो सिंपली इसमें पावर मिल जाएगा और आपके कंपोनेंट चालू हो जाएंगे, ठीक। इसकी भी लेंथ समथिंग मेरे हिसाब से 1 मीटर ही रहती होगी, 1 या 1.5 मीटर्स समथिंग। क्वालिटी बाकी अच्छी है उनकी, लेंथ ही क्वालिटी है, हैवी क्वालिटी है, ठीक। ओके, तो मिलते हैं गाइस, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब भी करना, दोस्तों को शेयर करना वीडियोस, और एक नट बोल्ट है, ओके। और कुछ तो है नहीं, नट बोल्ट भी आप किसी टाइप के आएंगे जो आपके 4 पिन रहते हैं ना, 4 कनेक्शन रहते हैं, 4 माउंट करने PCI SMPS में जब इंस्टॉलेशन करते हैं ना अपन, उसके लिए यूज़ में आते हैं ये, ठीक। ओके, तो लाइक करना गाइस, कमेंट करना, और सब्सक्राइब भी करना, दोस्तों को शेयर करना वीडियोस। ओके गाइस, सो भाई थैंक यू।